आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ सावन का तीसरा सोमवार मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है और शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम चल रहे हैं। हर ओर शिव नाम की गूंज सुनाई दे रही है। हर हर महादेव के जयकारों से आसमान भी भक्तिमय हो उठा है और सावन के सोमवार भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं। इस पावन मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व भी होता है। खासतौर पर तीसरा सोमवार उन भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जाता है जो व्रत, पूजा और संकल्प लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान शिव के 3 स्वरूपों की पूजा आज के दिन की जाती है और इसी के साथ आज विनायक चतुर्थी भी है, तो भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना आज के दिन की जाएगी। तो गणपति बप्पा और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने में भक्त लीन नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरह से शिवालयों से जो तस्वीरें सामने आई है वो मन को मोहित करती है। बाबा महाकाल की नगरी में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और देखिए किस तरह से बाबा महाकाल की आज भस्म आरती की गई है। राजा के स्वरूप में उनका श्रृंगार किया गया है। अद्भुत और मनमोहक श्रृंगार आज बाबा महाकाल का किया गया है और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग शिवालयों से भी सामने आई जहां पर भोलेनाथ को अद्भुत रंग में रंगा गया है। देखिए कहीं पर फूलों से श्रृंगार किया गया, कहीं पर फलों से, तो कहीं पर राजा के रूप में भगवान शिव नजर आ रहे हैं। सावन का ये पावन महीना और सोमवार का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। रंजना दुबे भोजपुर में मौजूद है, संतोष कृष्णानी महाकाल मंदिर उज्जैन से जुड़ गए हैं, तो घनश्याम माहिल्या ओंकारेश्वर में हैं और देवेंद्र मौर्य पशुपतिनाथ की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप सभी जो साथी हैं मेरे उनको हर हर महादेव और शुरुआत करेंगे उज्जैन की तस्वीरों के साथ। संतोष, महाकाल मंदिर में और जहां परिसर में आप मौजूद है वहां पर कितना उत्साह है भक्तों में, सावन के तीसरे सोमवार पर किस तरह की तस्वीरें? सत्यम शिवम सुंदरम ही नाम कालो के काल महाकाल का है और श्रावण मास तो सबसे अधिक प्रिय माना जाता है और आज सुबह से ही लाखों करोड़ों भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी कुछ ही मिनट पहले बाबा महाकाल को 1.25 लाख बेलपत्रों का यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, मंत्रोच्चार किया गया था, क्योंकि कालो के काल महाकाल को तो मात्र जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और बेलपत्र का क्या महत्व होता है हमारे साथ खुद पंडित जी पूरा इसका बखान करेंगे। पंडित जी, बाबा महाकाल को तो जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न किया जाता है। जलधारा शिव प्रिय, शिव को सबसे प्रिय ही जल है और बिलपत्र का यह त्रिद्रम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम अनेक बिल्पम शिवार्पणम। एक बिलपत्र चढ़ाने से ही त्रिजन्मों के पापों की नाश हो जाता है। अनेक बिल्पम शिवार्पणमस्तु। कहीं ना कहीं अद्भुत महिमा है बाबा महाकाल की, क्योंकि बेलपत्र 3 बेलपत्र आप चढ़ाएंगे तो आपके तीनों लोगों के स्वामी अधिपति बाबा महाकाल का धन्य धान से भरपूर कर देंगे। और यहाँ के तो अनंत भक्त हैं, सुबह से ही सेवाओं में लग जाते हैं, सुबह से ही तीर्थों में लग जाते हैं। तो देखिए महाकाल मंदिर की तस्वीरें संतोष कृष्णानी आपको दिखा रहे थे, फिर से उनसे जुड़ेंगे, लेकिन अब आपको ओंकारेश्वर लिए चलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है ओंकारेश्वर का ये ज्योतिर्लिंग और यहाँ पर घनश्याम माहिल्या मौजूद हैं। घनश्याम, तस्वीरें दिखाइएगा सावन के तीसरे सोमवार पर आज किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल पिताजी जी, मैं बताना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर दूर से भक्त पैदल चलकर भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान ओमकारेश्वर विराजमान है। यहाँ पर भगवान ओम आकार में विराजमान है, जो कि ये पर्वत पर विराजमान है। इसके चारों ओर जलमग्न है। यहाँ ओमकारेश्वर में भक्त भगवान के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं और यहाँ अनेक प्रकार की पूजाओं के लिए भक्त यहाँ पर भगवान की पूजाओं के लिए मन्नतें मान रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ भक्त मौजूद है, आइए हम जानते हैं उनसे क्या कुछ श्रद्धा लिए, भाव लिए यहाँ पर मौजूद है। बता मैडम, कहाँ से आए आप? क्या कुछ मन्नतें लेकर आए थे आप? कितने घंटों में आपके दर्शन हुए? 2 घंटे। अच्छा,
कैसा निराला से भगवान का यहाँ पर भक्तों के शांति से दर्शन हुए, चाहे वो 2 घंटे लाइन में क्यों ना लगे हो। यहाँ बिल्कुल घनश्याम, अद्भुत तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही है और देखिए ऐसी तस्वीरें कुछ भोजपुर में भी देखने को मिल रही हैं। रंजना, तस्वीरें दिखाएगा, बताइएगा किस तरह से शिवमय हो चुका है भोजपुर में माहौल। देखिए प्रतिज्ञा, पूरी तरह से जो शिवमय जो भक्त है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं भोजपुर मंदिर की, जहां पर अभी आप देखिए कि सभी यहां पर भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी यहां पर आप देखिए महाआरती का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और भोले बाबा की जो आरती है वो यहाँ पर कर रहे हैं और सभी जो भक्त हैं बाबा भोलेनाथ की महाआरती में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है प्रतिज्ञा और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भोजपुर मंदिर में दूर दूर से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर आज बारिश के बीच में भी जो श्रद्धालु हैं वो महाआरती में शामिल हुए हैं और तमाम जो पुजारी हैं वो भोले बाबा की विधि विधान से महाआरती करते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखिए आज की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा मनमोह भी रही है। भगवान शिव का जो विशेष श्रृंगार है वो भी आज भोजपुर मंदिर में किया है और जब भी कोई यहाँ पर पहुँचता है बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है और तमाम तरह की जो चिंताएं हैं उससे मुक्ति भी मिल जाती है। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर हर वर्ग के जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुँच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी जिस तरीके से महाआरती का आयोजन हो रहा है उसमें आप देखिए तमाम श्रद्धालु और अब जो भोले बाबा के जयकारे हैं वो मंदिर प्रांगण में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई भोले बाबा के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई बस यही चाहता है कि बाबा भोलेनाथ की जो कृपा है अपने भक्तों पर हो जाए और बाबा भोलेनाथ हमेशा उन पर अपनी जो कृपा है वो बरसाते रहे। इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में बारिश के बीच में भी जो श्रद्धालु हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं भोजपुर मंदिर की प्रतिज्ञा, जहां पर आप देखिए कि आज विशेष जो श्रृंगार है वो भोले बाबा का किया गया है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पूजा पाठ और भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। बेलपत्र है और तमाम भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं वो भगवान शिव को यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और हर कोई बस बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश नमन करना चाहता है और बस सब यही चाहते हैं कि हर किसी के जीवन में भगवान भोलेनाथ इसी तरह से खुशियां देते रहें और सभी प्रसन्न रहें। और इसीलिए आप देखिए कि जब भोजपुर मंदिर में और बड़ी बात यह है रंजना की बारिश का मौसम है और लगातार बारिश हो रही है, बावजूद इसके जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन और पूजन करते नजर आ रहे हैं। पशुपतिनाथ आपको लिए चलते हैं, देवेंद्र मौर्य वहां से तस्वीरें दिखाएंगे। देवेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह भक्तों में? विस्तार उसके दर्शकों को बाबा पशुपतिनाथ की अद्भुत प्रतिभा के दर्शन करवा देता हूँ कि देखिए कितनी अद्भुत अष्टमुखी बाबा पशुपतिनाथ की ये प्रतिभा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो अब आ रहे हैं और बाबा को दूध, जल, बेलपत्र और ये देखिए कावड़ यात्री भी है। यहाँ पर कावड़ यात्री जो है अपने घर से अपनी विशेष नदी जलाशयों से जो जल लाकर जो है बाबा को चढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं आपके बड़ी संख्या में सुबह से ही जो भक्तों का जो तांता है यहाँ पर लगा हुआ है। सावन का तीसरा सोमवार है और आज बाबा पशुपतिनाथ के दरबार से प्रतिवर्ष के अनुसार शाही पालकी का आयोजन भी होगा। ये खास होने वाला है प्रतिज्ञा आज और देख सकते हैं आप ये भक्तों का उत्साह है, श्रद्धा है कि किस तरीके से भक्त बड़ी संख्या में बाबा पशुपतिनाथ के दर पर पहुंचकर पुष्प चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और काफी उत्साहित है कि बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करे और उन्हें सुख समृद्धि से परिपूर्ण करे। यही मिन्नतें लेकर जो है भक्तगण बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर भक्तों की ये आस्था बढ़ रही है। हल्की बारिश का भी दौर है। बाबा पशुपतिनाथ के चरणों से निकल रही शिवना नदी भी अपने पूरे शोर में है। शिवना का जल बाबा को चढ़ाया जा रहा है तो वही लोग जो है अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जलाशयों से जल लाकर बाबा को चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बाबा के दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश में तो बड़ी बात यह है कि 2 ज्योतिर्लिंग है। ऐसे में महाकाल मंदिर आपको लिए चलते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं। खूबसूरत तस्वीरें संतोष आप दिखा रहे थे, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा और ये भी दिखाइएगा कि भक्तों में किस तरह का उत्साह आज।
तो देखिए संतोष से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये जो खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से सामने आ रही है, देखिए बाबा महाकाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं और ओंकारेश्वर से भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं और आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सावन के सोमवार पर पूजन अर्चन किया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु बताना चाहेंगे जिस प्रकार भक्तों का जो तांता लगा है यहाँ पर भोले के दीवाने बन के आए, कोई कांवड़ लेके आया है तो कहीं ना कहीं आस्था का जनसेला बाबा महाकाल के चरणों में यहाँ पहुँच चुका है। कोई कमल का फूल लेके आया तो कई बाबा महाकाल के प्रति आस्था लेकर आता है, जलाभिषेक करता है, कहीं ना कहीं पुण्य लाभ कमाता है। तो क्योंकि सावन का माह तो होता ही ऐतिहासिक है और श्रावण में तो तप तपस्या साधना का माह रहता है। क्या लेके आए बाबा के? यही चढ़ाने आए हैं। बोल बोल प्रसाद प्रसाद आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। क्या मांगना है बाबा से? बोले बोले आस्था का जन सैलाब है तो कई बंद जुबानी ही सिर्फ बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि भोले के दीवाने होते ही हैं। सिर्फ बाबा महाकाल को तो कहीं ना कहीं भांग धतूरा जिस प्रकार प्रिय है उसी प्रकार भक्तों के मुख से भी ओम नमः शिवाय के जाप निकलते हैं। वो जाप के माध्यम से भक्तगण और बाबा महाकाल की जो दूरी है वो समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं इतिहास का गवाह है यहाँ पर ओम नमः शिवाय के जो जाप है, हर हर महादेव है, भोले के दीवाने हैं, कावड़ लेके आते तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो सावन के तीसरे सोमवार पर वो लबालब श्रद्धालुओं से पूरा महाकाल मंदिर जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। उत्साहित तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं और तमाम जो शिवालय हैं वो इसी तरह से शिव के जयकारे से गुंजायमान है क्योंकि हर जगह पर शिव के भक्त पहुंचे हैं और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रंजना, संतोष, घनश्याम और देवेंद्र तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।